चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बी सी यानी एंगल बी 90 डिग्री है। ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी ए 5 सेंटीमीटर है, बी एन कोमा ए सी पर लंबवत है। तो ए एन रेशो में एन सी की वैल्यू क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। मैंने माना कि ये वाला मेरा वर्टेक्स जो ए है और ये वाला मेरे पास वर्टेक्स बी है और ये वाला मेरे पास वर्टेक्स आपका सी है। ये मेरे पास में आपके 3 पॉइंट है। अब ये मेरे पास में 3 पॉइंट है। अगर मैं ये वाला जो एंगल एग्जाम ने दे रखा है ये मुझे दे रखा है आपका 90 डिग्री। एंगल जो बी दे रखा है वो 90 डिग्री रखा है। इस पॉइंट से मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर पॉइंट डी पे पड़ा, ये डी पर पड़ा। अब ये डी पर पड़ा तो ये क्या 90 डिग्री का होगा, यानी ये वाला जो एंगल हुआ ये वाला एंगल 90 डिग्री पर इसने एक लंब डाला है बी डी ए सी पर। और साइड दिए ए बी जो दे रखी है मुझे 3 सेंटीमीटर दे रखी है आपकी। बीसी जो दे रखी है आपकी, बीसी जो दे रखी है वो दे रखी है आपकी 4 सेंटीमीटर। और सी ए जो दे रखी है वो आपकी 5 सेंटीमीटर दे रखी है। एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है कि भाई एन ए एन और एन सी यानी ये वाली और ये वाली साइड का दोनों का रेशियो क्या होगा। तो देखिए अगर आपको सिमिलरिटी रूल के बारे में पता है यानी कि समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी के बारे में पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मुझे मालूम है कि समरूप त्रिभुज में अगर दो ट्रायंगल का एरिया दे रखा है मुझे तो उनका जो एरिया का रेशियो होगा उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी ट्रायंगल्स की उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, या फिर कह सकते हैं कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज बराबर होगा। तो मैं उसी प्रॉपर्टी को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। बट पहले मुझे उसमें कम से कम 2 एंगल मेरे को सेम चाहिए। तो अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल में इस वाले में देखूं तो ये मेरे पास में क्या आ रहा है आपका थीटा आ रहा है। अगर ये मेरे पास में थीटा आ रहा है तो ये मेरे पास में कितना होगा 90 डिग्री माइनस का थीटा होना चाहिए आपका, क्योंकि ये 90 हो गया ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये पूरा 90 इसमें से माइनस करूंगा तो ये वाला मेरे पास थीटा आ जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा तो ये 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा आपका। अब देखिए अगर इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखूं मैं और इस छोटे वाले में या इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखूं तो मुझे 2 एंगल्स मेरे को मिल जाएंगे। यानी कि अगर इस देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर में आपका इस छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर में तो देखिए ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। इस बड़े वाले में अगर मैं देखूं, इस बड़े वाले में देखूं तो ये थीटा है और ये 90 डिग्री माइनस का थीटा है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करके सॉल्व करेंगे कि सिमिलर तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल को ही लेता हूं, एक ट्रायंगल को, छोटे वाले को और बड़े वाले को इस तरफ से। तो मैंने देखा इसमें 90 डिग्री के सामने वाली साइड है वो कितनी है आपकी 4 है। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी 4 है बराबर में। इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो तो ये वाला 90 डिग्री था, इसके सामने वाली साइड कितनी है आपकी 5 है, 5 है। अब इसमें देखा मैंने कि इसमें क्या आपका इसमें थीटा के सामने वाली साइड है वो आपकी कितनी है आपकी डीसी। और इसमें जो थीटा के सामने वाली साइड है वो कितनी है आपकी 4 है, तो आपका 4 है। तो डीसी इसकल टू में कितना होगा 16 बटे में आपका 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा डीसी आ जाएगा मेरे पास में 16 बटे में 5, यानी कि इसकी वैल्यू मुझे मिल गई थी 16 बटे में 5। और ये कितना मेरे पास पूरा आपका एसी कितना मेरे पास है 5। तो 5 में से अगर 16 बटे 5 माइनस करूंगा तो 25 में से अगर 16 जाएंगे तो बचेंगे आपके 9, यानी कि ये वाली साइड आएगी मेरे पास में 9 बटे में आपका 25 और ये आ जाएगी मेरे पास में 16 बटे में 25, यानी कि आंसर आएगा आपका 9 रेशियो में आपका 16। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।